कल की रात देश के इतिहास में क्यों लिखी गई, उसकी दो बड़ी वजह हैं। दोनों वजहों की तस्वीरें दिखाता हूं आपको। कल आधी रात को वक्फ की मनमानी पर रोक के लिए लोकसभा में बिल पास किया गया, तो उधर अपनी मनमानी दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के लगभग हर देश पर टैरिफ लागू कर दिया। डिप्लोमेसी के विशेषज्ञों से लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ तक इन दोनों तस्वीरों में कोई कनेक्शन नहीं समझा पा रहे, उनको कोई कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जो विरोध विशेषज्ञ हैं उनको लगता है कि टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए यह बिल लाया गया। तो सबसे पहले उन्हीं विशेषज्ञों को आपको सुनवाता हूं। देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, यह वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। तो कांग्रेस नेता को इन दोनों घटनाओं में कनेक्शन क्यों समझ में आया, ये तो वो खुद जाने। लेकिन सच्चाई है कि कल जो अंदेशा था कि टैरिफ और वक्फ बिल दोनों को लेकर देश की सड़कों पर कुछ हलचल दिखेगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। हर जगह शांति रही। जिस कागज को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक संग्राम की बात कही जा रही थी, जिस वक्फ बिल को लेकर बगावत की बात कही जा रही थी, उसी बिल को लेकर के आज हमारे सहयोगी, आज हमारे रिपोर्टर शहर शहर गए, गली गली घूमे, ताकि यह समझा जा सके कि क्या मुसलमानों ने सच में यह बिल पढ़ा है। अगर नहीं तो हम पढ़ाएंगे, हम समझाएंगे। ज्यादातर लोग बिना बिल पढ़े हुए हाय तौबा कर रहे थे, तो हमने उन्हें बिल के पॉइंटर समझा। बिल को लेकर जो उनके मन में शक था, बिल को लेकर उनके मन में जो संशय था, जो भ्रम था, जो झूठ उनके दिमाग में भर दिया गया था, उसे हमने साफ करने की कोशिश की। हम लोग यही वक्फ संशोधन बिल के कागज लेकर वहां भी गए जहां से नारा चला था कि कागज नहीं दिखाएंगे। कागज लेकर हमारे रिपोर्टर संभल भी गए, संभल से लेकर शाहीन बाग और शाहीन बाग से श्रीनगर तक गए। तो जरा देखिए कि बिल के पढ़ते ही, उनके प्रावधानों को समझते ही कैसे लोगों के जज्बात बदल गए। बाबा साहेब अम्बेडकरेर तैरी करा पवित्र संविधान एक बार पढ़े देखिए, पढ़िए और बताइए बाकी लोगों को भी कि क्या लिखा। पेज नंबर 838 में साफ तौर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, आप ही पढ़िए, देखिए। जिसके लिए परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों के उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय की संपत्ति पूर्णतया भागता विवादग्रस्त हो या कोई सरकारी संपत्ति हो। साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई कब्रिस्तान कुछ जिसके लिए बनाया गया है, जिसके लिए लिखा गया है, जब उसको यकीन नहीं है तो क्या फायदा। आप एक बार इसको पढ़िए, साफ साफ। किसानों का बिल लाए थे, किसानों को उन्हें यकीन नहीं था, 2 साल तक उन्हें धंधे पे बैठना पड़ा। नहीं, लेकिन मस्जिद छिनेगी, मजार छिनेगी, ये बातें कैसे मस्जिद मजार तो खैर छीन नहीं सकती। ये आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है पूरा ये वक्फ बिल। आप ठीक है, पढ़ ही रहे लोग, सुन ही रहे, देख रहे रोजाना। वक्फ की बिल थी वो पास हो गई है, आप उसका अपोज करते हैं या उसके हक में हैं? ये मालूम ही नहीं है क्या है। ऐसा बाहर अपोज हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मस्जिद छीनी जाएगी, मकबरा छीना जाएगा इस बिल से। आपको क्या लगता है? वो तो गलत ही बात है ना, वो तो गलत बात है। लेकिन बिल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बिल में कुछ लिखा ही नहीं तो फिर तो सही बात है। तो मान लो हम 4 भाई हैं, चारों भाई पे एक जमीन पे विवाद चल रहा है, ठीक है। अब उसमें हमें बहन का भी हक देना है, जाहिर सी बात है। तो हम भाइयों में ना इत्तेफाकी है, तो हमने उस जमीन को लेके वक्फ कर दिया। अब वो तो मसला खत्म हो गया है। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि जब इसमें कमेटी बन जाएगी तो वो संशोधन करेंगे कि महिलाओं को भी ये जमीन, ये अच्छी बात है ना, महिलाओं को। हाँ, तो इसीलिए तो कमेटी बनाई जा रही है। अगर ऐसा है तो हम स्वीकार करेंगे। वक्फ बिल को लेकर मौलानाओं ने भी मोर्चा खोल रखा था, आपको खूब याद होगा। मुस्लिम धर्मगुरु भी बिल की मुखालफत में थे और फ्रंट रो में आकर लीड कर रहे थे। लेकिन बिल पढ़ते ही वो भी पलटे। आपको इसके 2 सबूत दिखाता हूं, और पहला सबूत तो हमारे स्टूडियो का है। ये तस्वीर, एक साहब फूट फूट कर रो गए थे, लेकिन आज जब उन्हें बिल खोलकर दिखाया गया, बिल खोलकर हिंदी में पढ़ा दिया गया, तो देखिए कैसे क्या कहा उन्होंने। वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे अपने बाप दादों के बिल के तहत जिस तरह के हमने ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं
गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। आजाद मुल्क को हमारे बाप दादों ने इसीलिए आजाद कराया था ताकि हम चैन के साथ यहाँ पे जी सके। लेकिन जिस तरीके से सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा ना, देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर पढ़ा लिखा होता तो अभी जिस तरीके से प्रत्युष जी आया था मुझे तो कुदरती दिखाई दे रहा था कि अक्सर लिखे हुए। अगर पढ़ा लिखा होता तो सच्चर कमेटी भारत के अंदर लागू होते। मैं एक अपील करना चाहता हूं तमाम मुसलमानों से कि जो भी मुस्लिम नेता इन पार्टियों में हैं उन तमाम का सोशल बाइकआउट किया जाए अगर ये वक्फ बिल की हिमायत में वोट करते हैं। अगर नहीं करोगे तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज़ उन पे कोई आंच आएगी। उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको बताया जा रहा है।